हेलो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है एक और सेशन में, जहाँ पे मैं 2024 के एक और प्रॉब्लम जेई एडवांस का लेकर आया हूँ। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट आया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा बिजी था किसी और काम में। लेकिन चलो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। ओके, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कैलकुलस, थोड़ा सा या ज्यादातर की त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो करके देख लेते हैं। चलिए। ओके। सबसे पहले यहाँ पे एक्स का रीजन दिया गया है, देन कॉट एक्स का वैल्यू दिया गया है, और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन को निकालना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि हम साइन को और यहाँ पे कॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा साइन 11x/2 साइन 6x माइनस साइन 11x/2 कॉस 6x, एंड देन यहाँ से प्लस cos 11x/2 6 cos 6। अब हम यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो इन दोनों से यहाँ पे मिलेगा ये वाला और ये वाला। ये क्या है, साइन ए साइन बी एंड प्लस कॉस ए कॉस, ये वाला फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पे इन दोनों से यहाँ पे मिलेगा साइन 6x कॉस 11x/2 माइनस कॉस 6x साइन, तो इन दोनों से यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिलेगा, cos 6x minus 11x/2. We all know that cos a minus b is cos a cos b plus sin। इन दोनों से यहाँ पे क्या मिलेगा, sin 6x minus 11x/2। सो हमें यहाँ पे मिलेगा cos x/2 plus sin x/2। ओके, यहाँ तक तो कोई भी लेकर आएगा। अब हमें cos x/2 एंड sin x/2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक रीजन दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक से सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ऑल साइन टैन कॉस। तो यहाँ पे साइन वाला पॉजिटिव होगा हमेशा इस रीजन। बट एक और चीज, अगर ये एक्स का रीजन है, देन ये वाला x/2 का रीजन है ना, ऑब्वियसली। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव। ओके, तो अब हमें याद रखना पड़ेगा कि cot x -5/√11। सो यहाँ से ये इंप्लाई करता है कि cosec square x was 1 plus cot square x, that means 1 plus 25/11 36/11। सो मेरा cosec x है 6/√11। यहाँ पे हमें 6 क्यों दिया, क्योंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठा है, तो वहां पे मेरा साइन भी पॉजिटिव ही होगा। दैट्स ट्रू, है ना। अब हमें cos x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब देखो x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो बेसिकली cos हमारा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा cos x/2 एंड sin x/2 का वैल्यू। सो आई नो दैट cos square theta equals to 1 plus cos 2 theta by 2। वी ऑल नो दिस। सो अगर थीटा मेरा x/2 है, तो यहाँ से मैं सिंपली निकाल सकता हूँ कि cos square x/2, तो फिर ये मेरा x हो जाएगा, है ना, ये वाला। सो 1 - 5/6
होल बाई 2 1/12 डन। सो cos x/2 मेरा होगा √1/12 यानी कि 1/2। आप आपको ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया। अरे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है, तो वहां पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसलिए cos x/2 भी पॉजिटिव होगा। अब cos x/2 का वैल्यू निकाल गया तो sin x/2 भी निकाल पाएंगे, ये वाला। तो यहाँ पर भी sin x/2 कितना होगा √11/2√3। ओके, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। बट इट सो आप इस sin x/2 एंड cos x/2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एलएमई अपना बीएससी कोचिंग का बैच ऑलरेडी शुरू कर चुका है और अभी भी एडमिशन ओपन है, तो अगर ज़रूरत है तो डोंट फॉरगेट टू मेल अस।